जब पढ़ भी रहा था ना मैं, इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ऐसा सीन था जो लग रहा था ये शूट कैसे होने वाला है। उस जमाने के कुछ गिनती के ही स्टार्स थे। चैलेंज जो था वो था कि एक्टर होना, यू नो एवरी डे व्हाट इट इज, अभी का एक्टर होना दैट इज व्हाट यू नो, और फिर उसको तोड़ के एक इंसान को आप सेम तकलीफ दे देंगे तो वो अलग तरीके से। हेलो हाय गाइस, टेली चक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं फरहान खान। मदन कुमार का चर्चा चारों ओर है क्योंकि जुबली पार्ट 1 का वेब सीरीज का लोगों को बेशुमार प्यार मिल रहा है, और क्यों ना हो पार्ट 2 का लोगों का बेसब्री से इंतजार है। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मेरे साथ है द एंटायर कास्ट ऑफ जुबली विद द डायरेक्टर। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू। विक्रम सर, स्टार्टिंग विद यू, मैं पूछना चाहूंगा, इतने कमाल के एक्टर्स को एक साथ लाना, पहले तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग और आपने कंपनी का है। पता है मुझे कितने ऑडिशन देखने पड़ते हैं? दैट्स ट्रू। क्या बात कर रहा है? शुक्र करो देखने बोले और झेलने से बोले। हीरा ढूंढने में टाइम लगता है। क्या बात है सर, क्या बात। और यहाँ तो सारे के सारे हीरे हैं, टाइम लगा है। तो यहाँ पे तो सारे के सारे हीरे। हाँ बिल्कुल। सो ये जर्नी के बारे में बताया कि कितना कैसा लगा आपको सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, शो के लिए? सो द मेन थिंग कम्स फ्रॉम जो अतुल सबरवाल ने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं, जो डायलॉग लिखे हैं, यू नो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यू नो द कैरेक्टर्स के कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे बीच में, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू वांट, एंड देन सो ऑन द पेपर इटसेल्फ मतलब बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स हैं, देन अकॉर्डिंगली ऑडिशन एंड देन यू फाइंड पीपल एंड डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, एंड देन यू आल्सो एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके कुछ और करेंगे ना, अपना कुछ लेके आएंगे। सो दो थे काफी लुक टेस्ट करने पड़े थे, ऑडिशंस करने पड़े थे, कुछ लोग रिजेक्ट हुए फिर वापस आ गए। कुछ लोग कुछ लोगों को मतलब दो तीन ऑडिशन, दो तीन लुक टेस्ट करने पड़े अलग अलग, एक साल बाद, फिर एक साल बाद, तो मतलब है एक प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जब घुस रहे हो कि पता है कि 90 दिन हम सब एक फैमिली बन चुके हैं, तो 90 दिन एक दूसरे को झेलना भी पड़ेगा, तो सबका एक प्यार तो होना चाहिए। Once again, अपार भाई, never seen before character, we loved you as Vinod and Madan Kumar, of course. Any point of reference for this particular character, because काफी intense और काफी बोलो बोलते हैं never seen before character, जैसे मैंने कहा है। यार जो राइटिंग है उसकी वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, there cannot be any, जब आप पहली बार पढ़ोगे उसको आपको रेफरेंस दिखेगा ही नहीं कोई कि किस तरीके से लिखा गया और क्या ग्राफ बन रहा है उसका। एंड अभी एक अर्लियर कॉन्वर्सेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ विनोद एंड मदन आर टू वेरी वेरी डिफरेंट सोल्स। तो वो तो डेफिनेटली आई थिंक कूडोज टू अतुल सर, जो उन्होंने एक ऐसी चीज़ लिख दी जो अभी तक हमने देखी नहीं, स्पेशली द लास्ट सीन ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। जब पढ़ भी रहा था ना मैं, इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक वही एक सबसे ज़्यादा ऐसा सीन था जो लग रहा था ये शूट कैसे होने वाला है, यू नो। बट टचवुड इट ऑल केम वेल एंड इट लुक्ड ब्यूटिफुल जब वो एक साथ हुआ सब। बट यार उस ज़माने के कुछ गिनती के ही स्टार्स थे, तो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था। आई थिंक उस ज़माने में बहुत ही एक टिपिकल तरीके का स्टाइल होता था, एक टिपिकल तरीके की लैंग्वेज होती थी, एक लहजा होता था, एक म्यूज़िक होता था। सो आई वोंट रियली से कि कुछ ऐसा रेफरेंस मिला, बट हाँ, इन टोटलिटी फ्रॉम द 45 टू 55 और 60 जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं, वहाँ उस टाइम का संगीत, उस टाइम के कपड़े, उस टाइम की बातें, उस टाइम के इंटरव्यूज, आई थिंक दैट्स व्हाट अ जेनेरिक रेफरेंस पॉइंट कैन बी। Beautiful. Aditi, we loved you as Sumita Kumari. Congratulations on this one. And आपके अगर बात करें तो what has been the challenging part to play this character, and any sort of reference for your character? I think that जो the challenge जो था वो था कि एक्टर होना, you know every day what it is, but अभी का एक्टर होना that is what you know, और फिर उसको तोड़ के एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक्टर बनना, जो एक्चुअली हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, बट वो स्क्रिप्ट में बहुत एक क्लैरिटी थी। और विक्रम सर का भी एक ब्रीफ था कि अदिति नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसी है, वो उसके साथ कुछ जो भी हुआ है दैट हैज़ मेड हर रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट वे। और वो ज़माना भी था जहाँ एक डिस्टेंस था, और आई ऑलवेज फेल्ट कि जो सुमित्रा के लेयर्स हैं ना, वो बिना कुछ बोले आने, इट शुड बी एविडेंट कि उसके मन और हार्ट में क्या चल रहा है, और बहुत कुछ चल रहा है। तो उसकी एक फ्रिजिलिटी और वल्नरेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम एक डोंट मेस विद मी, आई एम द क्वीन ऑफ दिस कासल,
एट द सेम टाइम मैं हीरोइन हूँ और मैं हीरो के बराबर की हूँ, तो आप मुझे मतलब वाई डू यू से कि you only need Madan Kumar, I am the biggest star here. So that whole play, और उसके बीच में वो vulnerability and the loss of love, you know, कि एक dream, तो वो सारा constantly हर sentence में, हर scene में वो constantly आना चाहिए, क्योंकि you can never let go of your dream at any point, or your love at any point. कुछ जो भी आपके साथ हो रहा है वो हमेशा at the back of your mind चलते रहेगा कि the one I love, I don't know where he is. और तो वो fragility but at the same time boss, मतलब कि don't mess with that. I think that I found the most challenging. पर सर ने बहुत actually मदद की मुझे. And that has been transcribed very beautifully on screen. Thank you, but over the I have to years. like really thank sir, because you know, you yourself don't know that मैं ये कैसे करूँगी. But I really have to thank him and for कि उन्होंने इतना मतलब literally पाल के जो हमें दिया इतना सारा, चाहे डिक्शन, चाहे क्लासेस, चाहे लुक टेस्ट. मैं कंप्लेन करती थी है मतलब 40th लुक टेस्ट कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली क्योंकि हमारा मल्टीपल काम हो रहा है, यहाँ शूट हो रहा है, वहाँ शूट हो रहा है, तो ऐसे लगता है कि बट यू रियलाइज दैट एक्चुअली वो आपको ऐसे इतना दे रहे हैं दैट यू एक्चुअली यू नो इट्स अ ब्लेसिंग. So it was, yeah. I think we have Beautiful. ये common stance है सबका as you know actors and even the HODs who were there. वो एक common stance है इस respect का which I think Vikram sir commands. Beautiful. Prashant दादा, ये आपसे सवाल है कि how do you see Bengali actors and filmmakers making pan India presence, क्योंकि आप है काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को आपका कैरेक्टर. फिर हमने पहले देखा कि अनिर्बान जो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में काफ़ी खूबसूरत काम किए. नाउ चंगेज जैसी मूवी पैन इंडिया में बंगाली मूवी जो रिलीज हो रही है, हाउ डू यू सी दिस बंगाली सिनेमा एंड एक्टर्स गेटिंग पैन इंडिया अप्रिसिएशन? I think this is a very good opportunity, and especially for OTT platform. Not only Bengali, lot of regional actors, technicians, lot of talents have been exposed. और वही पहले जो उन्होंने हीरा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो वो डायरेक्टर्स लोग फाइनली एक जगह से, वो मलयाली से हो या मराठी से हो या बंगाली से हो. एंड आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग दैट वी आर पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा very much. So, but so like, I think this is a wonderful opportunity और कर रहे हैं. और बंगाली से तो बहुत साल पहले बहुत सारे हीरोइंस, बहुत सारे हीरोज, and including my dad, they all performed in nationally. So like, yeah. Beautiful. Nandish, first of all, congratulations, another mind-blowing project, and character Jamshed Khan loved you in the show. And when आपको ये script मिला, narration मिल रही थी about your character, what actually triggered in your mind and made you say yes for this one? First thing was, of course, Vikram sir's name, that he is going to be behind the project. Second was, I knew that the screen time is going to be less because I was briefed about it. और मुझे पता था कि वो क्या होगा, first episode में he dies and then he comes back and all of that. But the impact that Jamshed Khan leaves on the audience and everybody's minds is that, you know, I really wanted to do that. Secondly, thirdly, the most important thing that was there was, it's a contrast from my personality. और मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि, you know, I like doing things which are difficult for me, जो challenging होती हैं, and, you know, pushes me to in the uncomfortable zone. But Jamshed was somebody who was difficult to understand for me as an actor because he was from a different era. I had very few references in real life में, जो references मेरे पास नहीं थे कि जिनसे जाके मैं बात कर सकूं. जो था वो on screen था या किताबों में लिखा हुआ था या फिर बाद में मुझे टीम से पता चला. And you know, so I really wanted to jump into it, have that you know, just jump into the unknown and figure out how it's going to be. And I had this beautiful team to fall back on that I trusted. I knew that they would not, you know, they are not going to spoon feed me, but at the same time, they are not going to let me fall. If I stumble, they will handle it. So that beautiful balance and the trust in the team, the script, the beautiful dialogues, everything.
So it was a no-brainer for me. Basically, you know, as soon as I got it, I said I want to be a part of it anyhow. ब्यूटीफुल सिद्धांत काफी खूबसूरती से आपने ये रोल निभाया है जय खन्ना का वी शुक्रिया। लव्ड इन दिस वन Thank लाइक you. काफी स्मूथ तरीके से आपने किया है पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि इज देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड योर कैरेक्टर जय खन्ना क्योंकि आपने बहुत कंफर्ट से प्ले किया है नहीं काफ़ी एक्चुअली मैं बोल चुका हूँ काफ़ी बार ये बट काफ़ी दूर था वो कैरेक्टर मुझसे आई थिंक पर आई थिंक कोर में एक थ्रेड था विच इज़ नोइंग हाउ टू गिव अप मतलब एक होता है कि गिव अप नहीं करना एक होता है कि नहीं आता गिव अप करना मतलब पता नहीं है कि वो क्या है सो यू जस्ट यू नो देयर समथिंग इन यू दैट कीप्स moving in spite of being lost. Now that is me. And yeah and suddenly I realized that okay जैसे मेरी जो जर्नी है मैं बॉम्बे में था एंड सडनली जब आई थिंक कोविड आया तो मुझे एकदम से दुनिया रुक गई और कुछ कोई ब्लेम करने को नहीं था दैट्स व्हेन आई एक्चुअली पॉज्ड एंड देन दैट्स व्हेन आई एक्चुअली माय लाइफ चेंज्ड एंड दिस कैरेक्टर केम टू मी एट द राइट टाइम सडनली मैजिकली समहाउ and one thing that connected me with him was actually the same thing which was he doesn't give up मतलब उसकी जो जर्नी है जय खन्ना की एक ज़िंदगी उसने जी है और पार्टीशन के दौरान सब कुछ छिन जाता है और रिफ्यूजी कैंप से सिर्फ एक लौता एक इंसान जो ऊपर उठता है क्योंकि है कुछ अंदर जो नहीं रुकता वो चलता जाएगा ढूंढता रहेगा सो वो एक चीज़ पकड़ के चला मैं और आई थिंक आई डोंट नो आई like the child in me found the child in him Beautiful. yeah Great. yes. So, Bhumika, we loved you as Niloufar. You look beautiful on screen as Niloufar. What has been your approach for this character in specific and different? अप्रोच एज इन कुछ नहीं थी समझने की कोशिश की कि कौन है कैसे पली बड़ी होगी और किस तरह के हालातों से गुजरी है और अब क्या हो गई है जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है एंड यू रियलाइज़ कि ये कैरेक्टर कैसा है लेकिन ये ऐसा क्यों है वो तो हर कैरेक्टर में आपको ढूंढना ही पड़ता है तो वो बहुत मज़ा आया उसको नीलोफर को ढूंढने में इंसान का ना अपना अपना उनकी जर्नीज़ के वजह से वो कितने अंदर से स्ट्रॉन्ग है कितने वीक हैं वो बहुत डिपेंड करता है एक इंसान को आप सेम तकलीफ़ दे देंगे तो वो अलग तरीके से झेलेगा और किसी और को आप वही तकलीफ़ देंगे तो वो किसी और तरह से तो नीलोफर मुझे थोड़ी वो जो स्ट्रॉन्ग वाली भेड़िया थी वो लग रही थी कि वो झेल लेती है यू नो and that was so nice about her. That's beautifully portrayed. That's amazing. That's amazing. Okay, जाने से पहले आप दोनों से भी एक सवाल है विक्रम सर आपसे पहले तो लॉन्ग फॉर्मेट्स की हम बात करें वेब सीरीज की क्योंकि ऑडियंस को लॉकडाउन के दौरान तो आदत हो ही गई है एज अ फिल्म मेकर ऑफ बोथ OTT एंड मूवीज हाउ डू यू सी दिस डिबेट ऑफ OTT वर्सेस मूवीज ऑन स्क्रीन No, there's no debate. I think we're lucky enough to live in an environment जहाँ पे you can see what you want by choice. मतलब 10 साल पहले 15 साल पहले की बात करो तो हम लोग सिर्फ पिक्चरें देखते थे वो भी थिएटर में वो भी सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिर मल्टीप्लेक्सेस आए उसके बाद नाउ वी कम इनटू द स्ट्रीमिंग वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग वी कैन गो टू थिएटर वॉचिंग मूवी बट इवन इन द स्ट्रीमिंग वर्ल्ड यू कैन सी a 10 episode series, you can see a 6 episode mini series, you can see movies on streaming, you can see anything on streaming. So it's not a versus scenario. Whatever works best for the story. As a director, it's very interesting to do both. कि मुझे पिक्चरें भी करनी है, मुझे सीरीज भी करनी है. सीरीज में जुबली इज अ सीरीज बिकॉज इतना जो इन डेप्थ जो कहानियाँ बनाने की इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. हर कैरेक्टर का एक जर्नी है फ्रॉम बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग. अभी इसको आप पिक्चर में कैसे करोगे? मतलब 3 घंटे की पिक्चर बन जाए वो भी काफ़ी नहीं है टू बी एबल टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग. पिक्चर का एक फॉर्मेट होता है, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, जो आपको करना ही पड़ता है. द सीरीज इज अ ग्रेट फॉर्मेट टू बी एबल टू गो आउट and tell the story in a far more evolved, far more in-depth kind of way जो मज़ा भी आता है ऑडियंस को और एक रिलेशनशिप भी बनता है ना उनका कैरेक्टर्स के साथ. अगर आप वेरी वेरी बेसिकली देखो, मतलब इट्स नॉट, देयर इज नो हार्ड सेट रूल्स. बेसिकली देखो तो मूवीज आर अबाउट स्टोरी एंड सीरीज आर अबाउट पीपल. You watch a movie beginning to ending, कहानी अच्छी थी, all that kind of stuff. Yes, the characters work very well in the thing, but a series is about people because आप एक सीजन देख लोगे, आप अगले सीजन आओगे उनसे मिलने के लिए, वो कहानी नहीं सुनने के लिए.
एट सम पॉइंट टाइम आफ्टर पॉइंट आप गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 के बारे में पता करो कि कहानी क्या किसी को याद नहीं रहेगा, लोग याद रहते हैं उसके अंदर। एज द बेसिक काइंड ऑफ डिफरेंस, बट मज़ा भी है, दोनों में मज़ा है, मुझे तो मज़ा बहुत मज़ा आता है। ब्यूटीफुल। अपर भाई लास्ट सवाल आपसे ये भी पूछ लूंगा कि आपसे बात कर रहा हूँ और मैं स्त्री 2 के बारे में बात ना करूँ तो मुझे मार पड़ेगी। एक छोटा सा अपडेट फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए स्त्री 2 के बारे में क्या कहना See, चाहिए? there was a soft announcement during Bhedia's end credit roll, and yeah, I mean, it's being written, and we're planning to do something. Something? We haven't announced it properly, but yeah, it was soft announcement थी, so we're planning to do something. ऑलराइट, सो गाइस जाने से पहले पार्ट 2 आने वाला है 14 को, लाइक वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट। जाने से पहले खाली 14 को आने वाला है पार्ट 2, उसके लिए फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? यार बस I think there are a lot of people who are excited, touchwood, जो कह रहे हैं कि यार बीच में इंटरवल क्यों दिया, ये हमें देखना है। I think इसीलिए दिया है ताकि वो एक्साइटमेंट रहे। वो मैं भी था। वो इसीलिए दिया है ताकि वो एक्साइटमेंट रहे। You can I mean now come back and अब तो आ गई है। Guys, thank you so much for this lovely conversation. Apar bhai, thank you so much, and we are Thank you, looking forward to part 2. It's just to write. Yes. Thank you This so was- much. So this was the cast of Jubilee. What are your views on this exclusive conversation, and how excited are you for the web series? Do let us know in the comment section below. For more news from the world of Bollywood, digital and television, keep watching Telechakkar.